हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। नमस्ते, स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज तो मैं 5 बजे उठी थी और जब 5 बजे उठी थी तो इतना ज़्यादा उजाला नहीं हुआ था और इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। इस बार का दुर्गा पूजा जैसा तो किसी बार नहीं हुआ था, नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो फिर यहाँ पे आगे मैं ब्रश करके मुँह हाथ धोकर उसके बाद फिर मैंने लगाया था गाइज मेहंदी। कल रात को मम्मी लेके आ गए थे तो मम्मी ने भी लगाया था, मैंने भी लगा लिया। और आप सबको तो बताइए मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता, तो जैसे तैसे मैंने लगा लिया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे पी रही हूँ गर्म पानी, और जितना भी लेट हो जो भी हो मुझे गर्म पानी बहुत बैठ के शांति से पीने का मन करता है। और आज हम लोग जाने वाले हैं दुर्गा माँ की दर्शन करने के लिए, मतलब जो घर के आगे मंदिर है वहाँ पूजा करने के लिए जाने वाले हैं। तो इसीलिए मैं मतलब सुबह ही उठ गई थी, क्योंकि घर का काम सारा खत्म करने के बाद फिर मम्मी पापा को कहीं पे इनवाइट किया है, वहाँ उधर भी जाएंगे। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई, सुबह ही काम वगैरह खत्म कर लूँगी बोल के। तो फिर नहा धो के पूजा करके आ चुकी हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि दर्शन करने के लिए भी जाने वाले तो ब्रेकफास्ट क्यों बना रहे हैं बोल के, क्योंकि फिर वापस आने के बाद तो भूख तो लगेगी ना, खाना तो पड़ेगा। और मेरी मम्मी को तो डायबिटीज़ है तो उनको तो और भी ज़्यादा भूख लगेगी। फिर काम तो मेरा ही है, इसीलिए मैंने सोचा सब कुछ बना के चली जाऊँगी। तो फिर इधर पापा जो प्रसाद है उसकी तैयारी कर रहे थे। और पापा इतना हेल्प करते हैं ना गाइस, इतना हेल्पफुल है। मतलब मेरे पापा ही नहीं, उनका बेटे भी ऐसे ही, मतलब मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है। कभी हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। अभी पापा आज मंदिर जाने वाले हैं ना, तो पापा ने कल रात ही सब कुछ प्रसाद वगैरह भिगो के रख दिया था। अभी सुबह उठकर सब कुछ काट लिया, सब कुछ खुद ही कर लिया। हमें कभी मतलब हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर घर के सास ससुर इतना ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और मन भी खुश हो जाता है। तो पापा ने सब कुछ रेडी खुद ही कर लिया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे भी मम्मी को भी। और आज ही नहीं, हर साल हर बार हर मौके पर पापा ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फिर इधर मैं सब्जी बनाने लग गई हूँ। पापा ने प्रसाद बना लिया है, मम्मी तैयार होने के लिए चली गई है। तो मैं भी तैयार होंगी, लेकिन सब्जी इतना मतलब मुश्किल नहीं है बनाने के लिए। बट मटर की सब्जी बना रही हूँ, तो मटर तो बॉयल पहले ही कर दिया था, बस मुझे अभी थोड़ा सा तड़का लगाना ही है। तो मैं जाके फिर अभी रेडी हो जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी करके मैंने सब्जी बना लिया, आटा गूँथ के रख दिया। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं कप मतलब चेंज करने के लिए, तैयार होने के लिए। लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि रेड कलर की पहनूँ या ग्रीन कलर की। तो फिर मैंने बहुत बार डिसाइड करते 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 मैंने पहन लिया ग्रीन कलर का। तो बहुत ही सॉफ्ट है ये साड़ी और बहुत ही अच्छा है, हल्का है। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था तो मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का ही पहन लेती हूँ। तो कैसे लग रही कमेंट करके बताना। अभी थोड़ा सा हुलिया ठीक कर लेते, मतलब थोड़ा सा मेकअप कर लेते। मेकअप तो कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा ही करूँगी, क्योंकि ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, नेचुरली अच्छा लगता है। तो मेकअप करने से पहले मैंने सोचा चूड़ी पहन लूँ, क्योंकि जब से घर से आई हूँ तब से मैंने एक ही चूड़ी पहन के रखा था ग्रीन कलर का। मैंने सोचा भी था चेंज करूँगी, लेकिन मैंने फिर मुझे ये सोचा कि चलो मैं नवरात्रि में ही ये इसको चेंज कर लेती हूँ। तो तब तो नहीं किया, लेकिन आज मैं चेंज किया। मैंने 2 रेड कलर की चूड़ी पहनी, बीच में मेरा जो गोल्ड का कड़ा है वो पहना। उसके बाद फिर मेकअप करने लग गई। मेकअप तो ज़्यादा मैंने किया नहीं, बस सीसी क्रीम लगाया, उसके बाद फाउंडेशन वगैरह लगाया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आई शेडो लगा रही हूँ। और जब भी मैं आई शेडो और आईलाइनर लगाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो मिरर है, आईना है, आईना के अंदर ही घुस जाऊँगी, मतलब मिरर के अंदर ही घुस जाऊँगी, क्योंकि मुझे दूर से मैं लगा नहीं सकती, मैं उधर ही सामने जाकर लगाना पड़ता है। तो मेरे जैसे कौन है कमेंट करके बताना। गाइस रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस नेल पॉलिश नहीं लगाया अभी तक। तो रेडी हो चुकी हूँ और साड़ी सिंपल सा ही सॉफ्ट वाला पहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी पानी कितना ज़्यादा है हम लोग का ग्राउंड में। तो बस सिंपल सा साड़ी पहना है और ये लगाया है दुपट्टा, मतलब सर ढकना पड़ेगा ना, वहाँ पे पूजा करते थे, इसीलिए मैंने ये लगाया है। तो आप सबको फुल लुक में फ़ोटो दे दूँगी यूट्यूब में। तो कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और सिंपल सा मेकअप किया है, कुछ नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा सा सीसी क्रीम लगाया है, उसके बाद लिपस्टिक, आईलाइनर हो चुका। तो चलिए अभी मंडप में जाते हैं, पूजा करते हैं। आप सबको भी मैं दिखाती हूँ, हमारी दुर्गा माँ को दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने आप सबको दिखाई नहीं है हमारे यहाँ पर दुर्गा माँ का मूर्ति कैसा है। तो चलिए वो भी दिखाती हूँ। और आप सब आज कौन कौन दर्शन करने गए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी जाना तो कहीं नहीं है, बस हमारे घर के आगे ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश में कहीं ना नहीं जा सकते गाइस। तो बस रेडी हो चुकी हूँ। अभी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो होते तो अच्छा लगता ना, दोनों साथ में जाते पूजा करते। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी पूजा भी मैं ही कर देती हूँ। तो भगवान करे बस उनको सही सलामत रखे। तो दुर्गा माँ की आशीर्वाद हमेशा उन पर बने रहे। तो चलिए अभी जाते हैं मंडप, पूजा करके आते हैं, उसके बाद फिर आप सबसे मिलती हूँ, पूजा का भी दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा। तो चलिए लेट्स गो गाइस।
फिर इधर पापा भी रेडी हो चुके थे, भाई भी रेडी हो चुके थे और भाई ने प्रसाद भी ले लिया था। तो बस अभी हम जा रहे हैं मंडप की ओर और मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा पानी हो चुका है हमारे आगे। तो यहाँ पे मम्मी के लिए वेट कर रहे थे, तो मम्मी भी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे देखिए हमारे ग्राउंड पे कितना ज़्यादा बारिश की वजह से पानी पूरा मतलब भर्ती हो चुका है। तो अभी इसी से आगे जाना पड़ेगा, अभी क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। तो बस अभी मैं जा रही हूँ और मेरे हाथ में है दुर्गा माँ के लिए जो श्रृंगार का साड़ी वगैरह मैंने लिया था। आप सबको पता है जब मैं मायके में थी तभी मैं लेके आई थी, तो वही श्रृंगार का जो चीज़ है वो मैं लेके आ रही हूँ और इतने संभल संभल के चल रही हूँ ना, इतना ज़्यादा बारिश की वजह से पानी पानी हो चुका है। तो बस हम लोग मंडप में पहुँच चुके हैं। तो मंडप में पहुँचने के बाद देखा कि कोई आए नहीं है, क्योंकि अभी सुबह सुबह आ गए थे हम। 8:15 हो गया था जब हम लोग यहाँ पे आए थे। तो फिर यहाँ पे पापा कुछ भूल गए थे तो पापा लेने गए थे, सो हमें थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर रहे थे। और ये हमारी दुर्गा माँ जो हम लोग का इस साल दुर्गा माँ लेके आए थे, कुछ इस तरीके की थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मामी दोनों मामी मिलकर यहाँ पे बना रहे थे प्रसाद, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी आएंगे दर्शन करने के लिए सबको प्रसाद दिया जाता है यहाँ पे मंदिर की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे चना वगैरह सब कुछ, नारियल वगैरह सब कुछ काट रहे थे और जो भी आएंगे ये सबको दिया जाता है। तो हमने भी प्रसाद लेके आए थे, तो वो भी हम लोग यहीं पे दे के जाने वाले हैं। तो बस अभी पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही वो प्रसाद जो हम लेके आए थे वो इधर ही रख कर चले जाएंगे, तो ताकि सबको मिले वो प्रसाद। तो चलिए अभी पूजा कर लेते हैं। ऐसे मैंने सब कुछ सजा लिया है। उसके बाद फिर अभी पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे पूजा। तो पंडित जी थोड़ा-सा बिज़ी थे, तो वो कुछ-कुछ कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ी देर वेट किया। तो मैंने सोचा चलो अच्छे से दिखा देती हूँ हमारे दुर्गा माँ को और मतलब कैसी है। तो यहाँ पे मैं पूजा करना हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। मैंने सबसे पहले तो दिया जलाया, उसके बाद अगरबत्ती वगैरह लेकर अच्छे से हम लोगों ने पूजा किया। और ना मैं पूजा करते टाइम ना ऐसे अच्छे से बैठकर शांत तरीके से पूजा करने का अच्छा लगता है। भीड़-भड़ाका जल्दी-जल्दी में ना पूजा किया मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अच्छे से बैठकर दिया जलाकर अगरबत्ती जलाकर मन में जो है वो माकर पूजा शांति से करें ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने आज ऐसा ही किया, क्योंकि सुबह आए थे, कोई नहीं आए थे, इसीलिए हमने बहुत अच्छे से शांत तरीके से मतलब जो मन में है जैसे चाहे वैसे ही हम लोगों ने किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ के उसके बाद फिर हमें जो गंगा जल है वो छिटक रहे थे। उसके बाद फिर मैंने जो लेके आई थी दुर्गा माँ के लिए श्रृंगार का चीज़ वो मैं रखने जा रही हूँ। पंडित जी ने रखने के लिए बोला था, तो मैंने गणेश जी के लिए जो रेड कलर का हम लोग का गमछा बोलते हैं वो लेके आई थी। उसके बाद फिर जो पंडित जी ने अक्षत दिया था उससे मैंने पूजा किया। उसके बाद फिर मैंने दुर्गा माँ के लिए जो साड़ी श्रृंगार की चीज़ें लेके आई थी वो फिर मैंने रख कर फिर उनको भी मैंने पूजा किया। उसके बाद फिर हाँ, सरस्वती माँ और ये जो कार्तिक है उनको भी मैंने पूजा कर लिया। तो ऐसे पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मेरे पीछे था दिया और साड़ी जल जाएगा बोल के मुझे इतना डर लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, पूजा भी बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद पंडित जी टीका लगा के सबको मौली बांध रहे थे, पापा को बांधा। उसके बाद फिर यहाँ पे पंडित जी बातें भी कर रहे थे हम लोगों से, तो बातें करते करते मौली बांध रहे थे। उसके बाद फिर बारी आई मेरी, तो मुझे भी मौली बांध रहे थे। तो फिर रेड कलर के टीका ना पंडित जी हमें नहीं लगाते, हम खुद लगाना पड़ता है या मेरे हस्बैंड लगा देते। तो हस्बैंड तो है नहीं, तो मैंने खुद लगा लिया। उसके बाद फिर मुझे भी पंडित जी ने मौली बांधा और फिर हम लोग गए प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है। आप सबको तो मैंने पहले ही दिखाया था। तो फिर अभी भी कोई ज़्यादा लोग आए नहीं थे और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था भगवान। तो जैसे तैसे हम लोग पहुँचे घर। घर पहुँचते ही मैं बनाने लगी ब्रेकफास्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कपड़ा भी चेंज नहीं किया, वैसे ही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैं जानबूझ के कपड़ा नहीं चेंज कर रही थी, क्योंकि मुझे रील्स बनाना था, शॉर्ट बनाना था। तो फिर कपड़े चेंज करती फिर आके ब्रेकफास्ट बनाती तो बहुत टाइम लग जाता। उसके बाद फिर रील्स बना के टाइम में फिर मुझे और ज़्यादा परेशान होती, फिर पहनना पड़ता, इसलिए मैंने ऐसे ही ब्रेकफास्ट सबको दे दिया। A few minutes later. तो गाइस पूजा करके भी तो गाइस पूजा करके भी आ गए और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, पता नहीं इस बार तो मतलब दुर्गा पूजा आसाम में तो ऐसा चल रहा है, बस बारिश ही चल रहा है। आसाम में तो बस बारिश 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 हो रहा है, पता नहीं बाकी जगह पे क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ पे तो बस बारिश हो रहा है। इस बार का दुर्गा पूजा बारिश से ही चला गया। तो पूजा किया, पूजा करने के बाद आके ब्रेकफास्ट भी किया, आप सबने देखा। और ब्रेकफास्ट तो मैंने कपड़े बिना मतलब चेंज किए ही बनाया, क्योंकि मुझे रील्स वगैरह बनाना था, शॉर्ट बनाना था, तो वो भी मैंने बना चुकी हूँ और मैंने अपलोड भी किया है यूट्यूब पे। शायद आप सबको अच्छा लगा होगा। तो
अभी यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम लोगों को आज इनवाइट किया है खाने में, लेकिन हमारे घर में पंडित जी आने वाले खाने के लिए। आप सबको तो पता है, हमारे घर के आगे जो मंडप है वहाँ पे पंडित जी पूजा करते हैं। वो पंडित जी हमारे घर में ही खाना खाते हैं 3 दिन, मतलब आज लास्ट डे है। तो अभी मैं उनके लिए खाना प्रिपरेशन कर रही हूँ, और हम लोग के लिए आज इन्वाइट किया है। तो कहाँ इन्वाइट किया है ये मैं बाद में दिखाऊंगी, जब मैं खाने जाऊँगी तब दिखाऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, मतलब सब्जी काट रही हूँ, उसके बाद रोटी बना दूंगी, क्योंकि अभी पंडित जी तो खाएंगे ही, है ना। तो बस रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी दर्शन करने गए होंगे गाइस। आप लोग का उधर बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट करके बताना। हम लोग का इधर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो चलिए अभी सब्जी काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, और परवल था, परवल की ही सब्ज़ी बना दूँगी बोल के मैंने सोचा। उसके बाद कढ़ी बना दूँगी। पंडित जी को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, पापा को भी परी कढ़ी पसंद है। तो मैंने कढ़ी बनाया, परवल की सब्ज़ी बनाई, उधर पापा को भी दिया, पंडित जी को भी दिया। और आज पंडित जी का लास्ट डे है हमारे घर में खाना खाने के लिए। उसके बाद तो कल से तो नहीं खाएँगे, लेकिन पंडितों को खाना खिलाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। उसके बाद पापा और पंडित जी को खाना दिया। उसके बाद फिर हम चले खाना खाने के लिए। पंडित जी को भी खाना खिलाया। उसके बाद पापा ने खाया, पापा नहीं जा रहे। तो फिर वो नॉनवेज नहीं खाते पापा, इसीलिए पापा नहीं गए, और मैं और भाई जा रहे, वो पीछे पीछे आ रहे। तो इतने दिनों के बाद किसी के हाथों से खाएंगे, मतलब किसी के घर जा रहे, खुद के हाथों से खा खा के पक चुके गाइस, इसीलिए अभी हम जा रहे बाहर खाने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ। तो भाई तो पहले से ही चले गए, वहाँ पे पहुँच भी चुके हैं, वहाँ पे देख रहे हो आप लोग। उसके बाद फिर मैं जा रही थी, और यहाँ पे ना खाना खाने के लिए बुलाया था। मैंने पहले भी आप सबको बताया ही है। तो मम्मी की फ्रेंड है, फ्रेंड बोल सकते हो, आंटी भी बोल सकते हो, अभी नेबर भी बोल सकते हो। आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा रिलेशन है इसीलिए। और उनके घर में आज मटन बन रहा है, मतलब जो बकरी होता है वो काटा हुआ था। हम लोग का जो नेपाली में बोलते हैं, अभी नेपाली में होता तो मैं अच्छे से समझा सकती थी। उसके बाद फिर हम चले उनके घर, और इधर जाके मैंने देखा कि मम्मी तो पहले से ही खा रहे थे, क्योंकि मम्मी को भूख भी लगी होगी। तो इधर आंटी मुझे बोले थे कि वीडियो मत करना, तो बेचारी आंटी को भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अभी ना मैं वीडियो करती हूँ ना, लोग भागने लगते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि वीडियो में आए। तो कोई बात नहीं, मैं लेके तो आऊँगी। तो यहाँ पे आंटी खाना परोस रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों को खाना दे ही दिया। तो ये देखिए, ये है मटन, और देखने से इतना टेस्टी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। ये मतलब खाकर अभी भी मुझे टेस्ट आ रहा है कि बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद भाई, उसके बाद अंकल जो मेरे आंटी के हस्बैंड है, उसके उनके बेटे, हम लोग मिलकर खाना खाए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठे, बातें किया, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए घर नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद फिर वापस हम घर जैसे तैसे बारिश में भीग भिगा के होए भी आ ही चुके। गाइस खाना खा के आ चुके हैं, और इतना ज़्यादा बारिश, जैसे हम उनके घर से बाहर निकले इतनी ज़ोरों से बारिश हुई, और आवाज़ सुन ही रहे आप लोग, आ रही होगी, इतनी बड़ी बारिश, इतना बड़ा बारिश हो रहा है। तो बस अभी आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर मेरा एक पार्सल आया था, उसको अनबॉक्स करना है। उसके बाद फिर चेंज करके थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि बहुत हो गया इधर उधर का जो भी। और कपड़े देखिए, सुखाने की जगह नहीं है, इधर ही सुखा रही हूँ। तो चलिए अभी चेंज कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम को अब सबसे मिलती हूँ। तो लंच बहुत ही अच्छा था, मटन था अभी हम लोग का नेपाली का, तो दुर्गा पूजा में मटन होता ही है, तो मटन था, बहुत ही अच्छा लगा। पेट फुल हो गया पर तो फिर आरती के बाद थोड़ा-सा मंडप में कीर्तन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी जाती हूँ, थोड़ा-सा बैठकर बातें मतलब थोड़ा-सा कीर्तन भजन करके आते बोल के मैं भी चली गई। बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा-सा आप सबको भी मैं सुनाती हूँ गाइस। तो फिर कीर्तन के आने के बाद यहाँ पे मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब खाना तो अभी बनाना पड़ेगा ही। तो बस यहाँ पे पापा के लिए आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि पापा नॉनवेज नहीं खाते, तो हमारे लिए तो मटन है, तो मटन ही बनेगा। इसीलिए मैंने सोचा चलो पापा के लिए आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, उसके बाद रोटी ही खाएँगे, हमारे लिए तो चावल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इससे अच्छा तो पहले ही काम करके रख दो, उसके बाद बस खा लो। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मुझे ढेर सारा प्यार करिएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।